नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रजनीश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा, हर बार यही रिपीट करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी तो आपकी बहुत जानदार चली रही होगी। प्यारे दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले 2 लाइनें आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे ना, तो समझ जाइएगा सर पे जुनून सवार है। और ये जुनून, ये जो सर पे भूत चढ़ा हुआ है, ये तभी उतरेगा जब हमें हमारी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, हम ज़माने से नहीं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून होना चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपके इरादों में ऐसी गूंज होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चलिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसे शुरू करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। स्टैटिक डाटा को भी कनेक्ट करने की कोशिश की है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे। रिसेंटली द 6th एडिशन ऑफ द एनुअल नेवल एक्सरसाइज एकता हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हाल ही में जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच वार्षिक नौसैनिक अभ्यास एकता का जो 6th एडिशन यानी कि जो 6ठा संस्करण है वो आयोजित किया गया। तो वो किया गया मेरे प्यारे दोस्तों मालदीव्स के साथ। मालदीव्स के साथ जो है एकता जो नौसैनिक अभ्यास है, जो एनुअल नेवल एक्सरसाइज है, वो कंडक्ट किया गया। पहले हम लोग मालदीव्स के बारे में पढ़ेंगे। माले जो है इसकी कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे मालदीवियन रुपया चलता है। और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है इसके राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है। 6th एडिशन है, एक था 6th एडिशन है इंडिया और मालदीव के बीच में एनुअल नेवल एक्सरसाइज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? तो वो मनाया जाता है प्यारे दोस्तों 9 जून को। समुद्र महासागर की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, विश्व महासागर दिवस की। महासागर की बात करें तो हम लोगों को पता है पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इसके साथ साथ आर्कटिक ओशियन है, कुछ जो है साउथ ओशियन भी बताते हैं, दक्षिण चीन सागर। तो फिलहाल जो है वैसे देखा जाए तो 4 ही हैं। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, इसे थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा स्टैटिक से। मैंने आप लोगों को बताया पाहा हम लोगों को याद रखना है, और ये पाहा जो है वो मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। देन नंबर 2 पे जो है वो है प्यारे दोस्तों अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इसके बाद एच से है नंबर 3 पे हिंद महासागर यानी कि जिससे बोलते हैं इंडियन ओशियन, जो कि हमारी कंट्री के नाम पर है। और लास्ट में नंबर 4 पे है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? पाहा याद रखेंगे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों में वो मैंने देखा है वो अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन में होती है कि अटलांटिक बड़ा है या आर्कटिक बड़ा है। तो जब हम अटलांटिक और आर्कटिक को एक साथ रखेंगे तो बड़ा स्पेस किसने घेरा, मतलब कि सबसे ज़्यादा वर्ड किस में है, ठीक है, अल्फ़ाबेट किस में है, तो अटलांटिक में है, तो अटलांटिक बड़ा है, और आर्कटिक में कम शब्द है तो आर्कटिक छोटा है। तो यहाँ जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो है 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो है 1992 में अर्थ समिट इन रियो डे जेनेरियो में ये फर्स्ट प्रपोजल हुआ था कि जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाएगा, लेकिन 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार की थीम है प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian naval ship INS has visited Durban port in South Africa to commemorate the 130th anniversary of the 1893 incident at
पीटर मैरिट्सबर्ग इन्वॉल्विंग महात्मा गांधी। किस भारतीय नौसेना जहाज ने महात्मा गांधी को शामिल करते हुए पीटर मैरिट्सबर्ग में 1893 की घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में डरबन बंदरगाह का दौरा किया? तो 1893 में क्या हुआ था? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सत्याग्रह जो है मूवमेंट भी था, और इसका जो आंसर है वो है INS त्रिशूल। INS त्रिशूल इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। जो 130वीं जो एनिवर्सरी है, जो कि महात्मा गांधी इन्वॉल्व थे, इसलिए ये जो है मनाया गया। ऑन 7 जून 1893 गांधी जी वाज एविक्टेड from a train at Petersburg railway station, an event that sparked his campaign against racial oppression। मतलब जो गांधी जी को जो है ट्रेन से मतलब एक तरह से धक्का देके जो है उतार दिया गया था 7 जून 1893 को, ठीक है, एक रंग भेदभाव के आधार पे, तो उसको जो है 130 साल हो गए उस घटना को, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे इंडियन नेवल शिप ने अपनी जो है ताकत दिखाने के लिए और जो है ये जो है डरबन पोर्ट में साउथ अफ्रीका में जो है पूरा जो है घूमा, ठीक, कि हम लोग किसी से कम नहीं है, मतलब हम लोग इतने सक्षम है कि आज हम लोग एक से एक नेवल शिप ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। इन द सेम ईयर गांधी अराइव्ड इन डरबन टू सर्व एज अ लॉयर फॉर मर्चेंट दादा अब्दुल्ला का केस भी लड़ने गए थे। जो गांधी जी थे वो बैरिस्टर थे। दिस ओकेजन ऑल्सो मार्क्स 30 ईयर्स ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक। तो ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली न्याय विकास पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम न्याय विकास। जो हाल ही में केंद्र प्रायोजित योजना न्याय विकास है, उसकी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विकास पोर्टल बनाया गया। न्याय विकास योजना मतलब कब से लागू की जा रही है? तो प्यारे दोस्तों, ये की जा रही है, ये आपका है 1993 से 1994 में जो है ये विकास यात्रा जो है आयोजित की जा रही है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट है गीतांजलि अय्यर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध थी क्या? तो गीतांजलि अय्यर सभी लोगों को पता होना चाहिए, अभी न्यूज़ में भी था, ठीक है। गीतांजलि अय्यर जो है वो एंकर थी, और ये डीडी न्यूज़ की एंकर थी। डीडी मतलब दूरदर्शन, तो दूरदर्शन पे ये जो न्यूज़ एंकर थी, और ये भारत की पहली न्यूज़ एंकर थी जिन्होंने जो है इंग्लिश में न्यूज़ को जो है प्रसारित करने का काम किया था। इनका जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब इनका जो है जन्म हुआ था, और इन्हें जो है बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिला हुआ है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिला हुआ है। तो गीतांजलि अय्यर जो कि वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ प्रेजेंटर ऑन नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन, वो जो है 71 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो गई, और जन्म हुआ था इनका 29 जनवरी 1947, ठीक है। इन्होंने जो है डीडी न्यूज़ के साथ लगभग 30 साल से जो है काम कर रही है 1971 में, और इन्हें जो है बेस्ट एंकर का अवार्ड भी लगभग 4 बार मिल चुका है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से जो है ये सम्मानित हुई थी। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी याद रखनी है। नेक्स्ट, 2023 का जो IBA पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द 2023 IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो वो जो है 4 पदक जो है भारत ने जीते हैं, ठीक। भारत ने कितने पदक जीते हैं? थोड़ा सा एक बार देखेंगे, इसमें थोड़ा सा 3 मेडल इसने जीते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 आंसर है इसका बी, ठीक। ये देखें, थोड़ा सा देखें, इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया हैज़ वॉन 3 मेडल्स इन 2023 IBA मैन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। अगर मैं बात करूं IBA की, जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में, लास्ने में, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके उमर क्रेमलेव, ठीक। तो 3 इंडियन बॉक्सर दीपक कुमार, मोहम्मद हसमुद्दीन और निशांत देव ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है 22 एडिशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में, वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान से जो है पे जो है ये हुआ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है
कि निम्न में से किसने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉड्यूल बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सहयोग किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोलैबोरेटेड विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल्स फॉर द गगनयान मिशन? पहले बात करें हम इसरो की, तो मैंने आप लोगों को 20 बार बता चुका हूं, मन में गुनगुनाइए इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे और इसरो के जो है वो चेयरमैन कौन है। गुनगुनाना पड़ेगा, ठीक है। सारी मेहनत मैं ही करूं ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मन में गुनगुनाइए। देखिए इसरो का जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु कर्नाटक में, और एस स्वामीनाथन जो है ये इसके चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, गगनयान मिशन के लिए किसके साथ मतलब सहयोग किया है, तो वो है टाटा एलेक्सिस, ठीक है। इसका देखेंगे इसरो एरा, एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका जो है हेडक्वार्टर है। टाटा एलेक्सिस हैज कोलैबोरेटेड विद इसरो टू बिल्ड CMRM फॉर द गगनयान मिशन रिसेंटली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वन द 2023 RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज अवार्ड? तो ये जीता है जिल नेल्डर ने, ठीक है। सी जिल नेल्डर ने जो है इस पुरस्कार को जीता है। इसमें थोड़ा सा इसमें जो है ये जीता है पैटरसन जोसेफ ने। किसने जीता है? हु हैज वॉन द 2023 RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार? पैटरसन जोसेफ। पैटरसन जोसेफ ने जो है इस पुरस्कार को जीता है, और ये पैटरसन जोसेफ जो है वो बिलव्ड ब्रिटिश एक्टर और राइटर है। हैज वॉन द 23rd रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज फॉर हिज डिबट नॉवेल टाइटल्ड द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स रेगनेटिस सैंचो, ठीक है। तो ये नॉवेल को भी जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है 10,000 यूरो की जो है सहायता राशि जो है पुरस्कार राशि एक तरह से डॉलर में यूरो में जो है दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर जोयिता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह जो है किस देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है? आप लोगों को मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, येलो करके याद कीजिए कौन सा पुरस्कार था जो राष्ट्रपति, जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें मिला है। किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इस पुरस्कार का, इस अवार्ड का नाम क्या है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना। फिलहाल गुनगुना दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि गुनगुनाया आपने क्या वो मुझे नहीं पता लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा किसका सही है और किसका गलत है। तो स्पिनोजा पुरस्कार जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो प्यारे दोस्तों ये है नीदरलैंड का। जोयिता गुप्ता हैज बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा प्राइज 2023 रिसेंटली, ठीक है। ये जो है प्रोफेसर है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, ठीक है। और इन्हें जो है 2023 का स्पिनोजा प्राइज मिला हुआ है, जिसे डच नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। तो स्पिनोजा प्राइज को क्या बोला जाता है? डच नोबेल प्राइज, यानी कि डच का जो है नोबेल पुरस्कार। ऐसे ही एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोला जाता है पता होगा? यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ें रटी होनी चाहिए। एशिया का नोबेल पुरस्कार बिल्कुल सही पकड़ा है, मन में आवाज़ आई मुझे यहाँ तक। 2-3 बच्चों ने सही आंसर दिया है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी जो है बोला जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2023 मिकेल बैटिस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट? निम्न में से किसने बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रबंधन है उसके लिए 2023 का जो मिशेल बैटिस पुरस्कार को जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, किसने जीता है? तो वो जीता है जगदीश एस बाकन ने, ठीक।
जगदीश एस बाकर ने 2023 का मिकेल बैटिस अवार्ड को जो है जीता है। ये कौन है? ये वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, किसके? रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के, जिन्होंने 2023 का मिकेल बैटिस अवार्ड जीता है फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट ने, ठीक है, यूनेस्को की तरफ से। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन माइकल बैटिस अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ही इज द फर्स्ट। देखिए फर्स्ट जहां आ जाए ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा, अमेरिकन डॉलर जो है 12,000 अमेरिकन डॉलर जो है सहायता राशि जो है दी जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखा। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें जो हम लोगों को रिवाइज करनी है, आप लोगों को करा चुका हूँ। एक बार अपने आप को रिमाइंड करिए, अपने आप को अपनी जो है याददाश्त पे जोर डालने की कोशिश कीजिएगा। बताइए ऑपरेशन करुणा, मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेशन करुणा क्या है। ऑपरेशन करुणा जल्दी से याद कीजिए, मैं बता देता हूँ। ऑपरेशन करुणा जो साइक्लोन, जो चक्रवात आया था मोचा, ठीक है, बिपरजॉय नहीं, मोचा, ठीक है, वो कहाँ पे आया था? तो उस साइक्लोन मोचा से बचाने के लिए भारतीयों को, ठीक, ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। और ये मोचा तूफान कहाँ पे आया था? ये आया था म्यांमार में, ठीक। इसके साथ मेरी लाइफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन, वो किसने लॉन्च की? तो वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव द्वारा जो है लॉन्च की गई थी, मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने जो है एंजॉय किया होगा सेशन को। कल फिर मिलेंगे। बस आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के अलावा कुछ चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके मुझसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किसके मुझसे कम। अपनी तुलना यदि आप किसी से करेंगे तो आप जो है नेगेटिव होंगे, डिमोरलाइज होंगे, और फिर जो भी आपने मेहनत करी होगी वो व्यर्थ चली जाएगी, वो बेकार चली जाएगी। तुलना मत कीजिए। एग्ज़ाम टाइम में बहुत से ऐसे दोस्त आते हैं जो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि आप उसका आंसर बताते हैं नहीं बताते। उनका मेन मोटिव होता है आपको डिमोरलाइज करना। आप परेशान होंगे कि अरे वाह यार, इससे तो इसका आंसर पता है, मुझे इतना बेसिक चीज़ें भी नहीं पता, ठीक है। और फिर आप तनाव में आ जाएंगे, सिर दर्द करेंगे, और फिर आप पढ़ाई लिखाई जो है, मतलब इन चीज़ों से बिल्कुल बचना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, उत्तर जानते हैं बता दीजिए, नहीं जानते तो उससे पूछिए, कम से कम आपको फ्री में एक क्वेश्चन का आंसर तो मिला, ठीक। हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, हर चीज़ को सकारात्मकता के साथ ग्रहण कीजिए। फिर देखिए सक्सेस क्यों नहीं मिलती। बेवजह उन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, बिना किसी तनाव के। बार बार इन्हीं बातों को मैं आप लोगों से बताता हूँ क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, मैं खुद विद्यार्थी हूँ, है ना, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये चीज़ें स्वाभाविक है कि आपके साथ भी होती होंगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।